बीए प्रोग्राम एसओएल का 3rd सेमेस्टर का ये पेपर है। एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। इसमें 1 से 6 लेसन हैं। फर्स्ट यूनिट की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज सेकंड यूनिट यानी लेसन सेकंड की चर्चा करेंगे, जिसमें से एक ही प्रश्न बनने की संभावना है। सेकंड यूनिट जिसका नाम है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड। तो सेकंड यूनिट जो है हमारा अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शनल अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखें, इस चैप्टर से सेकंड यूनिट से यही टॉपिक लिखा हुआ है, तो समझ जाएं ये सेकंड यूनिट का प्रश्न है। और इसमें से इनका उद्देश्य, इनकी विशेषताएं, इनकी सीमाएं और इनका अंतर, किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। सिंपल प्रश्न होगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अध्ययन में अंतर बताइए, सीमाएं बताइए, विशेषता बताइए। या इंग्लिश में इसे दे सकता है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, अध्ययन क्या है, और इसे किस तरीके से अंतर कर सकते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखें। तो दोनों को इस वीडियो में अलग अलग डिफाइन किया गया है। जब अंतर आए तो आप दोनों को अलग अलग करके भी अंतर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बॉक्स में ही अंतर किया जाए। तो सबसे पहले हम परिचय की तरफ बढ़ेंगे, और परिचय में हम क्या लिखेंगे। परिचय दोनों का कॉमन है। परिचय में ध्यान रखें कि शिक्षा में जो भी रिसर्च का काम किया जाता है वो वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक इन द सेंस एक्सप्लेनेबल होता है। और किसी भी रिसर्च की सबसे पहली कड़ी होती है विचार, परिस्थिति, प्रक्रियाओं को एनालाइज करना, आकलन करना। वर्णनात्मक रिसर्च में कल्पना शामिल होती है, परिकल्पना। डाटा होता है इसमें, स्टडी का अपना एक तरीका है। इसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाकर उसका साक्षात्कार प्रश्नावली के ज़रिए रिपोर्ट बनाकर एक पूरी सूचना को मर्ज कर दिया जाता है। यही एक प्रकार से आप देख सकते हैं रिसर्च का काम होता है। रिसर्च का काम सभी विषय में होता है, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी में होता है। और यहाँ पर रिसर्च हम जो करते हैं वो बच्चों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। एक तरीके से शिक्षा के ऊपर उनकी केस स्टडी को लेकर भी अध्ययन किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो विकासात्मक अध्ययन के लिए शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशल डेवलपमेंट को जांचने के लिए ही रिसर्च किया जाता है, यानी शोध किया जाता है। और रिसर्च करके हम इन पहलुओं को निकालने की कोशिश करते हैं, इन पे रिपोर्ट बनाते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है, बौद्धिक विकास कैसा है, इमोशनली या सामाजिक विकास किस तरीके से है। वर्णनात्मक रिसर्च में एक तो रिपोर्ट होता है, एक प्रैक्टिकली होता है, यानी कि प्रक्षण मूलक अध्ययन, फिर सर्वे किया जाता है, फिर विकासात्मक रिसर्च किया जाता है। और विकासात्मक रिसर्च 2 तरीके का होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। या तो जो भी रिपोर्ट तैयार हुई है, या तो आप उसका अनुदैर्ध्य अध्ययन करेंगे या अनुप्रस्थ अध्ययन करेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे आप। तो सबसे पहला है हमारा अनुदैर्ध्य अध्ययन यानी लॉन्गिट्यूडनल। जब बच्चों के एक ही समूह का अध्ययन लंबे समय तक किया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। कहने का मतलब ये है कि आप ग्रुप्स का अध्ययन करते हो, बच्चों के ग्रुप्स का, और इसमें उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो उनके नमूने लिए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड डाटा एकत्रित किए जाते हैं, डाटाओं को सीरियल वाइज लगाया जाता है, समय टाइम टू टाइम उसमें रिपोर्ट में चेंजेस भी किया जाता है, बहुत बारीक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ये सब विशेषताएँ हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन की, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। इसके भी प्रकार है, इसमें भी 3 प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग में अध्ययन में। पहला है पैनल अध्ययन। इसमें पैनल स्टडी होती है। पैनल स्टडी में समय के साथ एक ही व्यक्ति में परिवर्तन देखना, एक बच्चे में कितना चेंजेस आया।
दूसरा प्रवृत्ति का अध्ययन, समय के साथ जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, बच्चों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। और तीसरा है कोहार्ट अध्ययन। कोहार्ट अध्ययन में समय के साथ क्या क्या विशेषताएं उसके अंदर आई हैं, क्या क्या काबिलियत आई हैं। तो ये 3 तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। पहला पैनल अध्ययन, पैनल अध्ययन में मैंने आपको बताया एक बच्चे में जितना परिवर्तन देखा गया, दूसरा समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि, और तीसरा कोहार्ट अध्ययन में हम विशेषताओं के समावेश को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टडी बनके तैयार होती है अनुदैर्ध्य प्रकार और अनुदैर्ध्य अध्ययन के ऊपर। अगला जो टॉपिक है आपका दूसरा प्रकार के ऊपर आते हैं हम। दूसरा प्रकार जो है हमारा वो है अनुप्रस्थ अध्ययन, यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें बच्चों में विकास के चरणों का एक ही टाइम में अध्ययन किया जाता है। उसमें टाइम अलग अलग था, इसमें एक ही टाइम पे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसे अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। एक ही टाइम मीन्स एक ही एज में, जैसे बच्चा 15 साल का है तो 15 साल की उम्र में ही उसने क्या क्या परिवर्तन उसकी बॉडी में आए हैं, तो ये अनुप्रस्थ अध्ययन होगा। बड़े पैमाने पर होता है, इसमें सैम्पलिंग न्यायदर्श विधि के जरिए होती है। ये लंबी अवधि में इसका अगर अध्ययन आप करने बैठेंगे तो वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। इसमें स्टेप वाइज स्टेप नहीं देखा जाता, इसमें सीधा एक टाइम उठाया जाता है कि उस टाइम में बच्चे पे क्या क्या चेंजेस हुए उस एज में। तो ये आपका अनुप्रस्थ अध्ययन यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। इसमें तुलना ईजिली हो जाती है, इसमें बड़े लेवल पे एनालाइज अच्छे से हो जाता है अनुप्रस्थ अध्ययन में। अनुप्रस्थ अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं। इसमें आपको देखोगे पूर्वाग्रह ज़्यादा होता है, कहने का मतलब है आप फ्यूचर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर लेते हो। डाटा संग्रहण में तुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस विधि में एक ही चर को बार बार दिखाया जाता है, एक ही चीज़ को। प्रक्रिया सूची बनाने में थोड़ी कमी होती है। ये सब चीज़ें आप अनुप्रस्थ अध्ययन की सीमाओं में कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादातर स्टडी में अनुदैर्ध्य को ही अपनाया जाता है। तो ये आपके नोट्स था, ये आपका वीडियो था, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगली यूनिट की वीडियो भी जल्द ही अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।